कितने जन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, अच्छे लग रहे हैं आप। कितने जन खुश हैं? सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। बीते दिनों में मैं अमृतसर में था 2-3 दिन पहले, तो वहां पर मुझे एक पास्टर मिले। बोलो पास्टर मिले। हाँ, वो हिंदू थे, जो जिसे कहते हैं RMS वाले बोलते हैं ना। हाँ, RMS वाले जो अपने लोगों को मारते हैं, मतलब मसीह लोगों के जो खिलाफ हैं लोग। उनकी जब मैं टेस्टिमनी सुन रहा था तो उन्होंने गवाही में बताया कि मैंने कितने मतलब लोगों को पीटा, मारा, पास्टर्स को मारा, इतने लोगों की खिलाफतें की, बहुत कुछ ऐसा किया जो प्रभु के वचन के खिलाफ था। तो जब वो प्रभु में आया, सुनो ध्यान से, उसके परिवार ने उनको छोड़ दिया। अगली बार यहाँ पर पंखे लगाना, ठीक है, लोग गर्मी में आए हैं। हालेलुया, समझ रहे आप? तो उनके परिवार ने उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। सुनना ध्यान से, वो सब कुछ छोड़कर अमृतसर में आकर अपनी सेवा कर रही है। हालेलुया। और मैं उनसे एक बात सीख के आया। मैंने कहा एक अन्य जाति अपना सब कुछ छोड़ सकता है, एक मसीह सिगरेट नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। एक मसीह अपनी चोरियां नहीं छोड़ सकता, चुगलियां नहीं छोड़ सकता, निंदियां नहीं छोड़ सकता, पर एक अन्य जाति व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहा है। और प्रभु उन्हें अमृतसर में बहुत टाइट से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, समझ मेरी बात को? और मैं बहुत कुछ उनसे सीख के आया। मैंने कहा प्रभु क्यों तू अन्य जातीय लोगों को चुनता है? इसीलिए तू चुनता है क्योंकि वो जब प्रभु में आते हैं वो कुछ छोड़ते नहीं, और जब अपने लोग प्रभु में आते हैं छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। हालेलुया। जब पतरस प्रभु में आया उसने मछलियों का बिजनेस छोड़ दिया। समझ रहे हैं? हालेलुया। जब अब्राहम खुदावन में सही रीति से चला उसने इसहाक को छोड़ दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं? जितने खुदावन के नबी लोग पाए गए उन्होंने क्या किया है? छोड़ा है। और हम क्या कह रहे हैं? प्रभु मुझे मिल जाए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने जन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, मेरे साथ खोलेंगे मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 30 आयत। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब, उसकी 30 आयत। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? खुश हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। मत्ती की अंजील उसका 6, उसकी 30 आयत। 30, 31, 32, 33, 34। बाइबल कौन कौन लेकर आया? हाथों को उठाए, बाइबल दिखाएं अपनी बाइबल। हाँ, हिलाएं बाइबल जरा। कईयों के तो बाइबल नहीं है, पूरी सफेद, जैसे पढ़ते ही नहीं। कौन कौन बाइबल के रोज 5 अध्याय पढ़ता है? 10 अध्याय कौन पढ़ता है रोज? रोटियां कितनी खाते हैं आप? 10 रोटियां खा लेते हैं ना? खा लेते हैं ना रोज? तो आपको बाइबल के अध्याय भी पढ़ने हैं। किस किस को पंजाबी नहीं आती? किस किस को पंजाबी नहीं आती? हाथों को उठाए। सबको आती है तो पढ़ा करे बाइबल। मत्ती की इंजील 6 बाब, उसकी 30 आयत। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, इसकी 33 पढ़ना। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आमीन। आमीन। किस किस ने ये वचन पहले भी सुना है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी? सुना है आपने? आज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। आमीन। कितने जन खुश है? हाँ, जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, जो जाग रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इस स्माइल दिखाना थोड़ी सी, मुझे हौसला हो कि मैं जिंदे लोगों को प्रचार करा। इधर स्माइल दिखाना जरा। हाँ, वेरी गुड। इधर भी दिखाना जरा। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। अभी लग रहा है तुम यहाँ पर प्रेजेंट मौजूद हो। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के। सबसे पहले मुझे बताओ किस किस ने बपतिस्मा ले लिया? हाथों को, हाँ, बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया वो भी हाथों को उठाओ। जिन्होंने नहीं लिया तुम्हारे लिए दोबारा आएगा यीशु। हालेलुया। ये डब्बा लेके आएगा तुम्हारे लिए मिठाई का, ले लो। वो ऐसा नहीं होगा ना? पता नहीं कमाल के लोग हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के। सबसे पहले खोज क्या है? सबसे पहले बपतिस्मा खुदावन की खोज करना है।
पहला स्टेप, जो नहीं लेकर आए बपतिस्मा, जिन्होंने नहीं लिया, उनसे मैं बात नहीं कर रहा आज। हालेलुया। कुछ व्यक्ति होते, मैंने तौबा कर ली पर बपतिस्मा नहीं लिया। ये कौन सी तौबा है? तौबा ही बपतिस्मा है, बपतिस्मा ही तौबा है। समझ इस बात को। मैंने ना तौबा कर ली, मैं पश्चाताप करता हूँ, रोज रोता हूँ प्रभु के आगे, पर बपतिस्मा नहीं लिया। तूने बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है अभी। हालेलुया। अगर तूने पूरी तरीके से प्रभु को जीवन दे दिया होता तो तू बपतिस्मा लेता और प्रभु के पीछे चलता। आमीन। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। यहाँ पर एक व्यक्ति मुझे हाथ खड़ा करे जो प्रभु के लिए कुछ कर रहा है, जो खुदावन के लिए कुछ कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। जो खुदावन के लिए कुछ कर रहा है। अपने लिए तो सब करते हैं ना, सब करते हैं ना अपने लिए। मुझे पैसा मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, सभी को मैं एक एक को पूछना, भाई तेरा तुझे क्या चाहिए? भाइयों में से तो आधे लोग वीजे के लिए होंगे, मेरा वीजा लग जाए। तो बहनों में से कुछ लोग होंगे कहेंगे अच्छे अच्छे बर्तन हमारे घर में आ जाए, एसी आ जाए, कूलर आ जाए, आराम की जिंदगी आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? आप बोलो क्या कर सकते हैं हम परमेश्वर के लिए? आपको एक प्रभु ने काम दिया है, आपको परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है। आमीन। हालेलुया। क्या करना है प्रभु के लिए आपने? समझे मेरी बात को? अगर वो अन्य जाति व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आ जाता है, अपने घर वाले छोड़कर आ सकता है, तो तुम्हें भी छोड़ना होगा और प्रभु के लिए कुछ करना होगा। हालेलुया। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि चलो आपके पास पैसा नहीं हो सकता, आप मुझे बताओ, आप हफ्ते में किसी परमेश्वर के दास के लिए रोजा रखकर देखा है कभी आपने? हालेलुया। कभी किसी के लिए दुआ की है आपने? कभी किसी अपने पैसों से किसी की मदद की है? या खुदावन के कामों के लिए आप आगे आए हैं? हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। मुझे यहाँ पर सब लोग खोजी लग रहे हैं आज। पता कैसे? क्योंकि आप में से कोई खोज ही नहीं कर रहा प्रभु की। हालेलुया। सभी को अपनी अपनी पड़ी है, सभी को। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, सभी को अपनी अपनी पड़ी है। जो परमेश्वर के दास से मैं मिलकर आया हूं ना, जो अमृतसर में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी 2019 में, उनकी को सुनना, 2019 में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी अमृतसर में। उनका एक लेवल था, ब्रदर गौरव, जितने बड़े बड़े लोग हमारे आत्मिक पिता भी उनसे मिलकर गए सभी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, सुनना। 2020 में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को कम कर दिया। आप बोलेंगे ये कौन सी बात है? हालेलुया। क्यों उन्होंने कम किया? क्योंकि उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं इतना ज्यादा घमंड में चला गया था, इतना ज्यादा मैं ईगो में आ चुका था, इतनी ज्यादा मेरे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस जा चुकी थी कि मैं दुनिया के लिए इतना ज्यादा प्यारा हो चुका था। मिलना वीआईपीओ की तरह उठना, मेरे अंदर से खुदावन की प्रेजेंस जा चुकी थी। हालेलुया। उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी, अपनी डाउन कर दी, इसलिए कि मैं खुदावन से दूर ना चला जाऊं। आमीन। और आज लोगों को क्या है? मैं बड़ा हो जाऊं, मैं ऊंचा हो जाऊं। मैं आपको एक वचन देता हूं, हर वो बरकत जो आपको खुदा से दूर करती है, वो बरकत नहीं, वो आपके लिए श्राप है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हर वो बरकत जो आपको खुदा से दूर कर रही है, वो आपके लिए बरकत नहीं है, वो आपके लिए एक श्राप है, वो आपको नरक में लेके जाएगा। इसलिए आपने वो ही मांगना है खुदा से जो आपको हेवन तक लेके जाए। हालेलुया। वो बोलते थे कि हम जब भी मिलते थे, कुर्सियों मतलब वीआईपी की तरह कुर्सी लगानी, लोगों ने मिलने आना, लाइंस लगी होनी मिलने के लिए। और उन्होंने एक वचन दिया कि लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं, पर उनके अंदर खुदावन की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सच बात है, लोग आज वीआईपी बनना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पर वो उन्हें ये नहीं पता कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। समझ मेरी बात को? जिनको नींद आ रही बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझे मेरी बात को? परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के। कैसे खोज करनी है आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है। समझे? आपने लोगों को चर्च में लेकर आना है। जो लोग अभी अंधकार में है, जो लोग नशे में है, जो लोग पाप में है, उनको प्रभु के भवन में लेकर आना है। आपने मदद करनी है लोगों के लिए और प्रभु के लिए कुछ करना है, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। सोए आ गए, सोए चले गए, नींद में आए, नींद में चले गए, बच्चों को खिला के चले गए, है ना? यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी आत्मिक जिंदगी यही की यही रह जाएगी। आपका पास्टर बढ़ जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे।
हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए कुछ करना शुरू करो। अगर आपको महीने की 10,000 सैलरी मिलती है तो उसका आधा प्रभु को दो। मुझे नहीं देना, प्रभु को दो। आप जहां बोना चाहते वहां बो। हालेलुया, समझ रहे हैं? अगर आपके पास गाने का गिफ्ट है तो क्वायर में आकर गाओ। अगर आपके पास स्टेट सेक्रेटरी का गिफ्ट है, प्रीच करने का गिफ्ट है, या कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिससे प्रभु का राज्य बढ़े, तो आपको वो काम करना है ताकि प्रभु आपको देखे और प्रभु आपको बरकत दे सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लोगों का क्या है, लोग टैलेंटेड है। अभी जब यूथ हमारे साथ है तो क्या होता है, वो सेवा में आते नहीं। टेंट लगाओ, यहाँ पर मैट बिछाओ, आकर तुम देखोगे दिनों में तुम्हारा काम परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, फॉरेन के रास्ते खोलेगा, बाहर के, जहां तुम जाना चाहते हो वो करेगा। पर आते नहीं, सेवा में डर लगता है हमें। हालेलुया। बर्तन धो, कुछ ऐसा परमेश्वर के लिए करो ताकि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर सके। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हो प्रभु के लिए? सिर्फ आते और चले जाते हो? हालेलुया। आते और चले जाते, यही आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। टीवी देख लिया, सो लिया, खा लिया, पी लिया और थोड़ा थोड़ा प्रभु में आ गए। नो, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये मसीहत नहीं है। आपको प्रभु के लिए कुछ करना है। आपको लोगों को चर्च में लेके जाना है, आपको मदद करनी है, आपको भलाई के काम करने हैं, आपको सुसमाचार देना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक वचन मेरे साथ खोलेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 2 उसकी 23। कितने जन खुश हैं? कितने जन प्रभु के लिए कुछ करेंगे? करेंगे आज से? समझ रहे हैं? जब चर्च बन रहा था ना, यहाँ पर कोई सेवा कराने के लिए ना, पुलपट से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई लेडीज नहीं आई, कोई बंदा नहीं आया। और मैं हैरान था, मैंने कहा प्रभु दुआ करवानी हो तो सब आगे आते हैं, अपना सिर रखते हैं, हम पर दुआ करो। हालेलुया। बच्चों ने सेवा की, बच्चों ने। क्यों ऐसा क्यों? सानू ते काम बड़ा, असी किथों रब दा काम कर सकते, फिर तुम प्रभु से कुछ ले भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। हालेलुया। बहुत सारी लेडीज ने मुझे कहा हम सेवा में आएंगे। मैं इंतजार करता रहा, मैंने कहा ये बहन ने भी कहा था, ये बहन ने भी कहा था, आया नहीं कोई, पता नहीं कहां चाय बनाने के लिए चले गए। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? कितने जन समझ रहे हैं? 23 तारीख को मुझे एक एक सेवा करता हुआ नजर आना चाहिए वहां पर हमें, ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर बरकत दे सके। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 2 उसकी 23। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा मैं उनको वह अपने हाथों में नहीं दिया क्योंकि वो हमारे मनों को, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो यीशु तुझे जानता है, तेरे हृदय को जानता है, तेरे अंदर की बातों को जानता है, जो तेरे घर वालों को नहीं पता, जो तेरे पास्टर को नहीं पता, वो भी यीशु जानता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छुपाते रहते बातों को, छुपाते रहते, प्रभु के दास से भी छुपाते हैं, घर वालों से भी छुपाते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन्हें उनके हाथों में नहीं दिया क्योंकि वो उनके मनों को जानता था। आपके मनों को परमेश्वर जानता है। आप क्यों चर्च आ रहे हैं, आप क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं, आप क्यों रोजा रख रहे हैं, अपने लिए या प्रभु की महिमा के लिए? आमीन, हालेलुया। आज से आपको प्रभु की महिमा के लिए जीना है। किसकी महिमा के लिए? आपके हाथ प्रभु की महिमा के लिए होने चाहिए, आपकी आंखें प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए, आपकी सोचें प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए। क्या फायदा उस बरकत का जो आपको खुदा से दूर कर दे? बताओ मुझे। मान लो आप में से भाइयों में से किसी का फॉरेन का वीजा लग गया और फॉरेन जाके तुम व्यभिचार में गिर गए, फॉरेन जाके तुम नशे में गिर गए, तो यही तुम ठीक थे। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आज तुम्हें चंगाई मिल जाए, तुम प्रार्थना करनी छोड़ दो, तुम रोजा रखना छोड़ दो। इसलिए प्रभु जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है उसके लिए थैंक्स करो और सेवा में लग जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे मनों को जानता हूं। उसे पता है मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं, उसे पता है क्वायर वर्शिप क्यों कर रही है, उसे पता है तुम लोग यहां पर क्यों आ रहे हो।
हालेलुया। मुझे एक बंदा नहीं मिला जो यहाँ पर बोलने के लिए आया। 1 साल हो हमें पूरे हो चले 1 साल। एक बंदे ने नहीं कहा पास्टर जी हम आपके साथ खड़े हैं और जो आप बोलेंगे हम करेंगे। हालेलुया। सभी आते हैं, पास्टर जी दुआ करो, वक्की से बड़ी दर्द हो रही है, पास्टर जी दुआ करो, ढिड से बड़ी दर्द हो रही है। हालेलुया। अरे कोई है प्रभु के दास, मैं तुम्हारे साथ खड़ा, तुम भी सेवा करोगे, मैं भी सेवा करूंगा। हालेलुया। अगर तुम दड़ी झाड़ोगा तो मैं भी तुम्हारे साथ झाड़ूंगा, क्योंकि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। लोगों को लगता है धर्म राज्य खा लिया, पी लिया, सो लिया, चर्च में आ गए, ये धर्म राज्य नहीं है। तुम्हारा धर्म राज्य क्या है? प्रभु की सेवा करना, अपने पैसे से प्रभु की सेवा करना, अपने प्रचार से प्रभु की सेवा करना, लोगों को चर्च लेके आना। हालेलुया। लोगों को बचाना, ये धर्म राज्य है। हालेलुया। उन आशीषों को छोड़ देना जो तुम्हें खुदा से दूर कर रही है, उन बंदों को छोड़ दो जो तुम्हें खुदा से दूर कर रहा है। ये धर्म राज्य है। ये धर्म राज्य नहीं कि शुक्रवार शक्लें लेकर आ जाना। गुस्सा मत करना मेरी बात का, मैं आपको बता रहा हूं रियल प्रीच कि खुदावन के लिए कुछ करो। जैसे आप अपने भाइयों बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, वैसे खुदावन की सेवा के लिए कुछ करो। अपने आप को समर्पित करो और पवित्रताई के साथ समर्पित करो। कुछ लोग होते हैं सेवा भी करते हैं, समर्पित भी करते हैं और चैटिंग भी चलती है उनकी, फेसबुक में गलत भी है, यूट्यूब में गलत भी है। ऐसी सेवा नहीं प्रभु चाहता, ऐसा धर्म राज्य नहीं प्रभु चाहता। तुम्हें खोजना है, पवित्र मन से खोजना है। आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मैं 2 दिन दुनिया में रहा हूं, 2 दिन, पहली बार मैं इतना ज्यादा घूमा हूं अपनी लाइफ में। 2 दिन में दुनिया में रहा। वैसे मैं प्रेयर में रहा, होली स्पिरिट मुझसे बात कर रहा, अंदर होली स्पिरिट बात करता है। दुनिया में जब मैं रहा, 2 दिन घूमने के लिए मैं गया, अमृतसर में घूमा, तो मैंने क्या देखा वहां पर, मैंने एक चीज नोटिस की, जैसी किसी की संगत थी वैसा वो बंदा था। हालेलुया। अगर किसी की संगत ज्यादा फैशन वाले लोगों की थी, वो फैशन कर रहा था। अगर किसी की संगति नॉर्मल से व्यक्तियों की थी तो वो नॉर्मल था। अगर किसी की संगति ज्यादा दूसरे लोगों के साथ थी तो वो दूसरा था। समझ मेरी बात को? आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने लोग यहाँ पर चर्च में आ रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को सही रखना है आपने। हालेलुया। मैं जब प्रभु में आया था तो मैंने उस दिन ही अपने वो दोस्त छोड़ दिए थे जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे थे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना जी? मैं अपनी सहेली को कितना नाराज करा, है ना? तू अपनी सहेली ने नरक से चल जी, वधिया लगेगा थानू? तुमने उनको, लोग क्या होते हैं, मैं अपनी बेटी नू बचा लांगी, उन्नू बचा लांगी। तुम इतने धर्मी नहीं कि तुम लोगों को बचाओगे, पहले खुद बचो फिर लोगों को बचाओ। हालेलुया। समझ मेरी बात को? हाँ, कौन कौन समझ रहा है इन बातों को? समझ रहे हैं ना? कुछ करो प्रभु के लिए, सोए मत रहो। बोलो सोए मत रहो, हिलाओ जरा। मेरे पास माइक है, नहीं तो मैं अकेले अकेले को हिलाता। सोए मत रहो, सोए मत रहो, जागो। अन्य जाति बहुत प्रभु में आगे बढ़ चुके, तुमने भी जागना है। प्रभु के लिए आगे आना है, सुसमाचार के लिए आगे आना है, रूहों के लिए आगे आना है। हालेलुया। सच बता रहा हूं, तुम चले जाओगे ना यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे सेवा कराएंगे। और मैं सोचता हूं प्रभु, क्या लोग सेल्फिश ही हो चुके हैं। जवान बेटे यहाँ बैठे हुए हैं, बेटियां यहाँ बैठी हुई, तुम क्यों नहीं सेवा करा के जाते? क्या तुम्हारे हाथ दुखते हैं? प्रभु के लिए तुम्हारे हाथ दुखते हैं, तुम्हारी टांगे दुखती हैं? नॉर्मली तुम वचन पढ़ रहे हो, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सोए आ गए, सोए चले गए। ये खोज नहीं होती। खोज करने का मतलब पता क्या है? तुम पूरी तरीके से अपने परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हो जाओ। आमीन। हालेलुया। कितने जन सुन रहे हैं इन वचनों को? हाँ, तुम्हें अगर मैं अपनी बात बताऊं तुम शॉक हो जाओगे ये बात सुन के। आपको पता है, जब भी क्रूसेट मीटिंग होती थी, हमारी टीम में से कोई व्यक्ति होता, वो मैं होता था, अपनी जेबें खाली कर देता था परमेश्वर के कामों के लिए, कि कोई रूह बचनी चाहिए। बस टेम्पो फ्री जाने, यहाँ से बसें फ्री जाती थी पहले 19-20 में, टेम्पो लेकर जाना, रोज सुबह सुबह जाना, लोगों को घरों से उठाना कि चलो प्रभु के भवन में। इसलिए आज प्रभु इतने बड़े बड़े लोगों में हमें लेकर जा रहा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर खुदावन से कुछ चाहिए तो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर वर्शिप टीम को कुछ चाहिए तो एक्स्ट्रा कुछ करो प्रभु के लिए, एक्स्ट्रा कुछ दो, प्रार्थना में एक्स्ट्रा करो, बाइबल में एक्स्ट्रा करो। खुदावन के लिए कुछ ऐसा काम करके दिखाओ ताकि खुदावन आपको बरकत दे सके।
हालेलुया। हाँ, मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, बाइबल में लिखा मत्ती की इंजील 3 उसकी 10 पढ़ेंगे जरा। 3 उसकी 10, मत्ती की अंजील उसकी 3 उसकी 10। कहाँ गई बस, है ना? मत्ती की इंजील 3 की 10। कितने जन? हाँ, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आमीन। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा जो फल नहीं लेकर आता वो काट कर आग में डाल दिया जाता है। किन किन को ये वचन समझ आ रहा है? हाथों को उठाएं। जो फल नहीं लेके आता वो काट के आग में फेंक दिया जाता है। ये परमेश्वर किनसे बात कर रहे हैं पता है? बिलीवर लोगों से। परमेश्वर ने कहा अगर तुम चर्च में आकर फल नहीं लेकर आओगे तुम काट दिए जाओगे और आग में फेंक दिए जाओगे। हालेलुया। किनको प्रभु बढ़ाता है और किनको नहीं बढ़ाता? सुनो मेरी बात, आज हो क्या रहा है? जेलसी हो रही है लोगों से। मेरी सेवा बढ़े, इसकी कम हो जाए, मैं बढ़ जाऊं, ये कम हो जाए, मेरी कलीसिया वो ये फल नहीं है हमारा। असली फल पता क्या है? जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, ये हमारा फल है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार के लिए बोते हैं, जब हम आगे कामों को करते हैं, ये हमारा फल है। कितने जन सभी पास्टरों के लिए प्रार्थना करता है जो नगर के पास्टर होते हैं? हाथों को उठाएं जरा। कौन कौन रोज रोज जो एक एक का नाम लेता है कि खुदा इस दास के साथ हो, खुदा इस दासी के साथ हो? हाथों को उठाएं जरा। हाँ, ये फल है, ये आप फल लेकर आ रहे हैं। जो खुदा के दासों के लिए प्रेयर करते हैं, जो रोज प्रभु के दासों के लिए परमेश्वर इनको ब्लेस करे, इनको बड़ा। हालेलुया। जो सुसमाचार के लिए आगे आते हैं, जो फल लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे कौन सा फल? अमरूद, सेब, है ना, कि नारियल, कि क्या कह रहा? कौन सा फल? ये फल की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी से ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे अंदर से मसीह दिखे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम जब चलो तो खुदावन चले, तुम जब बोलो तो खुदावन बोले, तुम्हारे ऊपर इतना मसा हो परमेश्वर का कि तुम अलग दिखो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई नहीं है यीशु के लिए खड़ा होने वाला, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई नहीं है, सबको अपनी पड़ी है। प्रीच कर रहा हूँ रियली। रोज खुदावन की प्रेजेंस में मैं बैठता हूँ। रोज हर एक बंदे को चंगियाई चाहिए, हर एक बंदे को लालच है, बस खुदावन मुझे ये दे दे। एक बंदा था 40-40 रोजे रखी उसने। लेना पता क्या था? वरदान। बोला वरदान। मेरी वो थी समय मेरे साथ रहता था, वो दूर का था, उसने प्रभु से वरदान लेने थे। वरदान 40 रोजे नहीं मिले, वरदान रोजे छोड़कर गलत कामों में चला गया। और जब मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने फोन किया, मैंने कहा तू ये क्यों छोड़कर ये कामों में चला गया? तुझे पावर नहीं मिली, तुझे इस्तेमाल नहीं हुआ? उसने बोला मैंने इतनी मेहनत की, प्रभु ने मुझे कुछ दिया नहीं। समझ ये बात को? हर बंदे को स्वार्थ है। मैं वर्शिपर बन जाऊं, मैं प्रीचर बन जाऊं, मैं हीलर बन जाऊं, मैं डिलीवरेंस बन जाऊं। अरे बोलो यीशु कौन बनना चाहता है? हालेलुया। कौन जीसस की तरह चलना चाहता है? कौन यीशु बनना चाहता है? कौन अपने आप को समर्पित करना चाहता है? कौन बाइबल को फॉलो करना चाहता है टोटली? हालेलुया। रियल उसकी उनकी गवाही सुन के कहता, मैं बॉन्सर थे मेरे साथ, हजारों कलीसिया थी, प्रोफेटिक था, मेरे अंदर खुदा की प्रेजेंस नहीं रही। मैंने छोड़ दिया सब कुछ और बैठ गया कमरे में प्रार्थना में कि छोड़ो यार इतनी ऐशो आराम, अगर खुदा ही साथ नहीं है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? तुमको खुदा को साथ रखना है, बलिदान करना है, नेहमिया बनना है, अपने आप को खुदावन के कामों के लिए आगे लेके आना है, सोए नहीं रहना, नहीं तो अन्य जाति और आगे बढ़ जाएंगी और हमारे विश्वासी कहेंगे प्रभु मिन्नू ते चंगा करता ही नहीं है ना, पता नहीं की नाराजगी प्रभु ना मेरी, पता नहीं की देना मैं प्रभु दा की लेना, प्रभु मिन्नू ते सुनता ही नहीं है ना। अरे प्रभु कैसे तुम्हें छुए, कैसे तुम्हें बरकत दे, तुम्हें कैसे वो ब्लेस करे। कभी खुदा के दासों के लिए दुआएं की है? कभी उसके राज्य के लिए कुछ किया है? हालेलुया। बहुत बार हुआ जब मीटिंग, वहां पर भी मीटिंग थी ना, थोड़ी 3-4 बहनें थी सिर्फ जो बर्तन की सेवा कर रही थी, बाकी सब बहनें वॉलंटियर भाग की। वाइट कपड़े डाले, जब पास्टर की एंट्री होनी थी सब बहुत बहनें थी वहां पर, ऐसे फूल फेंके, वेलकम किया, पास्टर जी आओ। जब बर्तन धोने की करने के लिए घुमाया तो बहनें दिखी नहीं वहां पर। मैंने कहा अच्छी बहनें, ये तो इतनी 10-12 बहनें और बर्तन सिर्फ 2 जने धो रहे, कहां है उसका धर्म और राज्य? हालेलुया। जब हाथ डालने की बात है सब, हाँ जी पास्टर जी साडे नाल आ, साडे
जब जब सेवा करने की सब दूर हो जाते, लोगों को लगता है पास्टर को चाहिए। अरे पास्टर को नहीं चाहिए। अगर कोई खुदा का दास स्टेज से कुछ बोल रहा है तो वो तुम्हारी बरकत के लिए, तुम्हारी आशीष के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। फेम के पीछे जा रहे लोग, टोरे बनाने के पीछे जा रहे सबकी, अरे ये चीजें छोड़ो, थोड़ी देर छोड़ो, अपने माइंड को थोड़ा फ्री करो, रियल वर्ड को फॉलो करो, उसके धर्म और राज्य के लिए कुछ करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मुझे आज विजन आ रहा था, उस विजन को पूरा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत जबरदस्त खुदा ने काम करना है आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बहुत अद्भुत खुदा ने काम करना है हमारे गांव में, जो प्रभु ने मुझे दिखाया। बस मुझे अभी जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं बोलूंगा नहीं, ताकि वो विजन पूरा हो और मैं पुलपट पे बोल सकूं कि प्रभु ने ये पूरा किया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा मेन काम पता क्या है? चुगलियां करना नहीं हमारा मेन काम, निंदा करना नहीं, लोगों को बचाना हमारा काम है, रूहें बचाना हमारा काम है। हालेलुया। भलाई करना हमारा काम है, मदद करना हमारा काम है, उसके राज्य को आगे लेके जाना हमारा काम है। कोई पास्टर अगर बड़ी चर्च चला रहा है तो लोग उसके खिलाफ बोलते रहते ले, अरे अगर वो बड़ी चर्च चला रहा है तो उसने प्रभु के राज्य के लिए कुछ किया है। हालेलुया। अगर तुम थोड़े कर रहे हो तो थोड़ा तुम्हारे पास, अगर कोई ज्यादा है तो ज्यादा करो। एक दूसरे से लड़ो मत, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने आप को हल्का करके प्रभु में चलाओ। प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। ये वचन मुझे देना है, आपको बताना है, आपको कि आपको खुदावन के लिए कुछ करना है। अगर आप कुछ कर नहीं, आपको कुछ आता तो आपको एटलीस्ट खुदा के दासों के लिए हफ्ते में एक रोजा रखना है कि खुदा जितने पूरी दुनिया में तेरे दास पाए जाते हैं उनको बड़ा रूहें बचाई जाए। हालेलुया। और अगर ज्यादा नहीं कर सकते, अपने गली मोहल्ले में जो लोग नशे में, अंधकार में, उनका नाम लिखकर डायरी में उनके लिए प्रार्थना करनी। देखना आपकी आंखों के सामने वो बंदा बपतिस्मा लेकर चर्च में आता। ये होगा। बोझ रखना है, थोड़ा सा दिल में अंदर रखना है कि नहीं यार ये बचना चाहिए, ये काम होना चाहिए। प्रभु तेरे भवन में ये चीज की कमी है, मैं लेके आऊंगा, मैं ये काम करूंगा। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। मेरी टीम में एक बंदा था, यही मौजूद है, वो सुनने के लिए तैयार है। हाँ, जब हंसने की होती है ना तो कलीसिया के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ, पिछले शुक्रवार क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, बोलो अपने पास्टर पर भार नहीं डालना, खुद भी लेना है थोड़ा सा, ताकि पास्टर प्रचार कर सके। हालेलुया। 23 तारीख की मीटिंग आ रही है ना, तो पास्टर को फ्री करना है और वर्क करना है या वहां पर जाकर। हालेलुया। आपको पता है रात को कभी कभी मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ, दिखाई नहीं देता कोई, सबको चंगियाई चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए। हालेलुया। कौन है जो प्रभु को फॉलो करेगा? कौन है जिसके धर्म और राज्य की खोज करेगा? मेरी प्रेयर है आप ऐसे बन जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी सेल्फिश की आत्मा निकल जाए, सेल्फिशनेस आपकी बॉडी को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। सभी को प्रचारक बनना है, सभी को पास्टर बनना है, सभी को हीलर बनना है। अरे कौन है जीसस को फॉलो करे? माय नेम इज डैड। गवाही यीशु के चैनल वाले हमसे मिलने के लिए आए, तो मेरी गवाही लेकर गए, तो उन्होंने बोला प्रभु के दास आप बहुत अच्छे हैं। हम किसी जगह पर गए तो वहां पर एक बहन थी, बोली मेरी गवाही के आगे प्रॉफिट लिखना, मैं प्रॉफिट हूं, अगर तुमने नहीं लिखा तो देखना फिर। तो प्रभु के बेटों ने बोला कि तुम प्रार्थना करके दिखाओ, प्रार्थना अविश्वासियों के जैसी और नाम प्रॉफिट। हालेलुया। कहाँ है मसीहत? कहाँ है मसीहत? यहाँ पर बंदा था, पिछले शुक्रवार क्या हुआ कि समोसे खा रहे थे, समोसे खा रहे थे ये, तो 120 रुपये के इन्होंने समोसे लेकर आए। बोलो 120 रुपए के। हालेलुया। कितने के? किस किस को समोसे अच्छे लगते हैं? हाँ, किस किस ने खाए हैं? जरा हाथ तो कोई लाओ, जरा खा के आए कोई समोसा? सभी समोसे वाले भाई के देख रहे हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ, 120 के इन्होंने समोसे खा लिए। कितने के? तो मैं प्रार्थना से उठा 3-4 बजे, मेरी आदत है मैं प्रेयर में रहता हूँ ज्यादा। तो बंदा आया, पास्टर जी 20 रुपये देना, टेबलें होनी है। मैं सोचा, मैंने कहा मुझे अभी अभी मैसेज आया, तूने 120 रुपए के समोसे खा लिए, तुम्हारे पास 20 रुपये भी नहीं है टेप के लिए, पास्टर को दुखी करने के लिए आ गए। समझ रहे मेरी बात? तो पास्टर टेप ले आएगा, इसी समोसे खावांगे। अब पास्टर दवा करेगा हमारे लिए, पास्टर रोजा रखेगा, करा बना बना खावांगे।
है ना। सबको चलेगा, पास्टर ही सारा कुछ करे, पास्टर ही दुआ करे, पास्टर ही बाइबल पढ़े, पास्टर ही साडे ते दुआवां करे, सब कुछ पास्टर ही करे ते बस अहीं आराम नाल बैठे रहिए। ऐ जिद्दां मूसा दे समय मन्ना डिगदा ही उत्तों इतना ही डिगे, बस मेहनत ना करनी पवे। नो, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। सोए रहो फिर ऐसे बैठे रहो, जाके बहुत बड़े दास के साथ बैठ जाओ, जाके ऐसे ही खाली आ जाओगे तुम, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जब तक जीसस के वर्ड को फॉलो नहीं करोगे तुम। हालेलुया। मैं बहुत हैरान हूं, ऐसे बंदे खुदावन दूर कर और अच्छे बंदे दे। हालेलुया। जो 120 रुपए के समोसे खा सकते और प्रभु के लिए 20 रुपये नहीं निकाल सकते। नहीं चाहिए प्रभु कैसे लोग। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने आप को प्रभु के लिए, राज्य के लिए कुछ करो, दिखाओ खुदावन को कि खुदावन मैं तेरे लिए खड़ा हूं, खुदावन मेरा गला तेरे लिए है, मेरे हाथ तेरे लिए है, मेरी बॉडी तेरे लिए है। आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक खुदा के अनुग्रह से, सुबह प्रेयर, शाम को प्रेयर, संडे स्कूल, वर्शिप, कुछ ना कुछ फ्री नहीं रहता ताकि मुझ में कोई कमी ना हो। जब मैं ऊपर जाऊं तो प्रभु बोले तूने तो अपनी जिंदगी को अपनी ऐशोआराम में बिताया। हालेलुया। समझ रहे? जब उसने हमें जिंदगी दी है तो क्यों ना फिर हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब उसने हमें तंदुरुस्त रखा है, हेल्थी रखा है, हॉस्पिटल से बचाया है, किडनियों को संभाल के रखा है, लीवर को संभाल के रखा है, हाथों को पैरों को संभाल के रखा है, तो क्यों हम गलत कामों में लगाएं? हम परमेश्वर की महिमा के लिए लगाएंगे और परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम फल लेकर आएंगे, हम रूहों को बचाएंगे, हम सुसमाचार देंगे, जो भटके लोगों ने बताएंगे। हालेलुया। कितने जन सुन रहे हैं, कान खुल रहे हैं कितने लोगों के? हाँ खुल रहे हैं ना कान थोड़े से। आपको सेल्फिशनेस की लाइफ से बाहर आना है, प्रभु के कामों के लिए आगे आना है आपको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दो यहाँ बढ़ाकर चंदा दो मुझे, नहीं, मैं आपको कह रहा है जो आप कर सकते हैं प्रभु के लिए वो करो। मैंने कहा दिनों में तुम बरकतें पाओगे, दिनों में तुम हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम कहीं पर मैं प्रार्थना करने के लिए गया, रियल बात है, वहां पर जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, बोला जब आप आ रहे थे तो आत्मिक पिता लेफ्ट में और आत्मिक मदर राइट में आपके चलते हुए आ रहे थे साथ। हालेलुया। मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु सचमुच जब कोई सच्ची तरीके से तेरे साथ चलता है तो सचमुच सेम ग्रेस को वो रिसीव करता है अपनी बॉडी में, अपनी जिंदगी में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो समोसे नहीं खाने, प्रभु के कामों के लिए आगे आना है थोड़ा सा। हालेलुया। कहीं आप जाते हैं, कहीं आप खुदा के सेवक को सुनते हैं तो उनकी मदद के लिए आगे आओ, सुसमाचार के लिए आगे आओ, रूहों को बचाने के लिए आगे आओ, परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओ। कौन कौन आगे आएगा? हाथों को उठाएं, हाथों को हिलाएं जरा। कौन कौन आगे आएगा प्रभु के कामों के लिए? हाँ, अब मुझे ये प्रार्थना रिक्वेस्ट आनी चाहिए, पास्टर जी दुआ करो मैं सेवा जी आ सका। किसी ने नहीं दी कभी रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट अलग अलग है। एक बंदा था, उसका कोई काम हुआ, फोन पर मेरे को बोला पास्टर जी एक काम हो गया, हम दूजा भी करना, तू ही करना वा, होर कहने नहीं करना, तू ही करना वा। मैं कहा मैं कित्थों करदा, मैं कित्थों करदा। हालेलुया। अरे मैं पास्टर हूँ, खुदा का दास हूँ, कोई चेला नहीं हूँ या कोई और नहीं हूँ कि तुम्हारे काम ही करता रहूं। प्रभु तुम्हारे कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके साथ यारी लगाओ, उसका दोस्त बनो, उसके साथ बोलो, उसके साथ प्रार्थना करो, उसके दोस्त बनो। हालेलुया। पास्टरों के पीछे मत जाओ, खुदावन के पीछे जाओ। हालेलुया। कभी ये पास्टर, कभी वो, इधर उधर, कहीं से बरकत मिल जाए तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पास्टरों का उस्ताद है उसके पीछे तुम नहीं जा रहे, जिसका नाम जीसस है, जिसने बोला मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी लग रहे हैं आप आए हैं चर्च में। मैंने अपनी लाइफ में देखा, इन 1 साल में कभी किसी ने आकर मुझे वो नहीं दिया, हौसला नहीं दिया पास्टर जी तुझी टेंशन नहीं लेनी है, निका उम्र से तुझी सेवा कर रहे हो, सीता देना। सभी बोलते थे ले पास्टर जी आ तुझी चज दा काम नहीं कीता, आ काम तुसी वधिया नहीं कीता, तुसी ओनू नहीं स्टेज ते चढ़ाया, तुसी इनू नहीं स्टेज ते चढ़ाया, तुसी आ काम गलत कर दिता, तुसी आ काम गलत कर दिता। ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। आपको अपने
खुदा के दास के साथ वफादार रहना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। साउंड भी बोल रही है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी 23 तारीख को मुझे सबके सब सेवा करते नजर आने चाहिए आप। हालेलुया। कोई दरी बिछाता नजर आना चाहिए, तो कोई टेबल लगाता नजर आना चाहिए, कोई झाड़ू लगाता नजर आना चाहिए, सभी सेवा करते नजर आने चाहिए, ताकि परमेश्वर ये देखे कि ये कलीसिया लालची नहीं है, कलीसिया सेवा वाली कलीसिया है। हालेलुया। और पवित्रताई के साथ सेवा करनी है। ये नहीं कि एक साइड पे फोन पर बात करनी है और दूसरे साइड सेवा करनी है। नो, ये भी क्रिश्चियनिटी नहीं है। आपको पवित्र और साफ होकर खुदावन की सेवा करनी है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, कौन कौन पंजाबी गाने अभी भी सुनता है? जरा हाथ खड़ा करो यार, देखिए जरा ईमानदार लोग कितने बैठे हुए हैं। करो यार हाथ खड़े। हाँ, वो देखो 2 जनों ने किया है। करो यार हाथ खड़े जो पंजाबी गाने सुनता है। हाँ, बुलाए पंजाबी एक्टर। देखो लोग हंस रहे। हालेलुया। कौन कौन सुनता है? यार हाथ खड़ा करो यार। सुनते हैं? बहनें नहीं सुनती? बहनें तो बहुत अच्छी हैं, सुनती नहीं। बहनें बहुत अच्छी हैं। बहनों, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं भाइयों से। भाई आप कौन कौन सुनता है? अच्छा, भाई भी नहीं सुनते? तारीफ करो जरा भाइयों के लिए। सभी सुनते हैं, आप बता नहीं रहे आप। अच्छा, जब मैं आपके घरों में विजिट करने के लिए जाता हूं, तो वो टीवी कहां से आ जाता है आपके घरों में? वो तो शो ही लाया हुआ है ना, तो वो तो डेकोरेशन ही लाया हुआ। उठ के बच्चे कंट्रोल करो। हालेलुया। देखते हो ना? प्लीज पंजाबी गाने सुनने बंद कर दो। आपकी बहुत ब्लेसिंग रुक जाएगी इस बात के लिए। समझ रहे मेरी बात को? ये सच बोल रहा हूं मैं आपको। जितने लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, आप नरक में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, ठीक है। जितने लोग ये फिल्में देखते हैं, कौन सी, ये शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, सबसे पहले आपका स्वागत होगा नरक में। बोलो आमीन। इसका मतलब है पूरा हो रहा है ना? कुछ पता नहीं लग रहा लोगों को। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आपको क्या करना है? बोलो, पूरी तरीके से समर्पित करना है। करेंगे समर्पित? हाथों को उठाएं जरा, हाथों को उठाएं कलीसिया, हाथों को हिलाएं जरा, हिलाएं हाथों को। हाँ, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। प्लीज कलीसिया, आपको जागना है। मैं देखता हूँ लोगों को 100 में से 20% चेंज है लोगों में। चेंज नहीं आ रहा लोगों में। मैं ये प्रचार मजबूरी में कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं है करने का। बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा। वो ब्रांच में भी जाए जा रहे हैं, हर जगह जाए जा रहे हैं, चेंज नहीं आ रहा। बस बदलाव नहीं लोगों में आ रहा। मैं बड़ा प्रचारक नहीं हूँ कोई कि मैं ये पुलपट से कहता हूँ कि मैं जितना भी कर रहा हूँ प्रभु से ईमानदार होकर कर रहा हूँ। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। बिल्कुल लोगों में चेंज नहीं आ रहा। बिल्कुल कुछ 90% चेंज नहीं आ रहा। 10% बदले। पता वो भी क्यों? गवाही देख ली बड़ी, इसलिए बदल गए। हालेलुया। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जरा, बोलो यीशु तुझसे प्यार करता है, अब तू भी कर ले, छोड़ दे बेईमानी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मैं तो एंड ते तौबा कर लेनी जो ना मैं बुजुर्ग हो जाना तो तौबा कर। अच्छा, तू तो प्रभु नहीं चलाक हो गया। हालेलुया। मेरी बुआ थी, बहुत बुजुर्ग है अभी वो। मैंने बोला बुआ जी तुम बपतिस्मा ले लो। क्यों इन्ने तुम है ना बुजुर्ग हो गए जो ना ले, तो मैं ब्याह शादियां देखने। समझ रहे मेरी बात को? कौन से तुम ब्याह देखने, कौन से तुमने शादियां देखनी? क्या यीशु मसीह तुम्हें मैरिजेस देख से मना करता है? नहीं। कहने का मतलब लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है यार। जियो प्रभु के लिए। हालेलुया। खुदा के लिए जी के देखो। चिंताएं तुम्हारी परमेश्वर उठा लेगा अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ना रोना होगा ना आंसू होगा। परमेश्वर तुम्हारे दुखों को ले लेगा। चाहे तुम्हारे आसपास कितने भी दुख होंगे, तुम स्पिरिट फ्री रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो मैं वर्ड इंग्लिश में बोलता हूं समझते हो ना आप? ऐसा तो लगता नहीं समझे आप। कोई नहीं, प्रभु आपको समझाए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ऐसे मैंने अपनी टीम को किसी को बोल दिया कि यू शट अप, बोलता पास्टर जी मेरी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। तो इंग्लिश समझनी भी बहुत जरूरी है। तारीफ नहीं हो रही है और कुछ कहा मैंने। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने जन खुश हैं? प्लीज खुदा के लोगों, खुदावन के लिए आगे आओ। छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत नौटंकी होगी मसीहत में।
हालेलुया। हर एक पास्टर का आदर करो, जेमसी बोलो हर एक को। अगर आप उनके चर्च में नहीं जा रहे तब भी जेमसी बोलो, वो खुदा के दास है। हालेलुया। हर एक को रिस्पेक्ट दो, समझ रहे हैं? अगर कोई खुदा का दास आपको सेवा के लिए बुला रहा है तो चले जाओ, वहां पर सेवा करो जाके, आपको ही बरकत मिलेगी, इसकी आपको ही फल मिलेगा। जेलसियां छोड़ दो, नफरत छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो, प्रभु के लिए कुछ करो ताकि प्रभु आपको बरकत दे सके यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किसी ने बोला प्रभु में गवाहियां तो आपको बहुत मिलेंगी पर गवाह थोड़े मिलेंगे। हालेलुया। वो लोग थोड़े मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा को दे दिया है, वो लोग थोड़े मिलेंगे जिन्होंने नफरत छोड़ दी है, जिन्होंने विरोध छोड़ दिया है। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्लीज, परमेश्वर अब आसमान से ये देख रहा है कि अब ये लोग सुधर जाएंगे। हालेलुया। लालच से बाहर आ जाए। किसी खुदा के दास ने बोला अब तुम अंतिम दिनों में नहीं जी रहे, अब तुम अंतिम घंटों में जी रहे हो। समझ रहे? थोड़ा ही समय रह चुका है खुदावंत में आने का। प्रचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, अंधकार बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ती जा रही है। नेट में पाप बढ़ रहा है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। खुदा का काम भी बढ़ रहा है, तो खुदा के लोगों को भी ये चाहिए कि अभी सब कुछ छोड़कर खुदावंत के पीछे चलना। हालेलुया। जितनी हमारे नगर में चर्चिस है ना, आप सभी वर्शिप टीम में होने चाहिए, ऐसा लगता है। हालेलुया। कोई प्रचारक होना चाहिए, कोई कुछ करता होना चाहिए। जितनी चर्चिस है उतना फल नहीं है, पर मेरी प्रार्थना है फल आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तुम वो कलीसिया नहीं हो जो शुक्रवार आते हो, तुम वो कलीसिया हर रोज बंदगियों में रहते हो। तुम्हारा चेंज अलग होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना रियल होना चाहिए, जीसस की तरह होना चाहिए। समझ रहे? नहीं तो यही कहोगे आई एम ए वर्शिपर, आई एम ए प्रीचर। जीसस कहेगा आई डिड नॉट नो यू, सॉरी। हालेलुया। समझ रहे? यीशु कहेगा नो, तुम धरती पर वर्शिप थी, तुम धरती पर प्रचारक थे, पर मेरी नजरों में नहीं, क्योंकि तुमने अपना ही कुछ धंधा खोल लिया था, जीसस को नहीं फॉलो किया था। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। 23 तारीख को वो आएंगे पास्टर, वो मिलाऊंगा मैं आपको, वो प्रचार करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कितने पास्टरों को उन्होंने पीटा, कितने लोगों को उन्होंने मारा, खुद उनके घर में मंदिर था। इतनी बड़ी गवाही आप सुन के हैरान हो जाएंगे खुदावन कैसे लोगों को बदलता है। और जब आप उनकी सेहत देखोगे ना, दिलीप सिंह देखा है किसी ने? सेम वैसे लंबे चौड़े, आप देखेंगे कि सचमुच ये आरएमएस वाला ही था। परमेश्वर जब बदलता तो टाइम नहीं लगाता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। वो तो मुझे अमृतसर से आने नहीं दे रहे थे, मैंने कहा मेरे प्यारे प्यारे लोग मुझे इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं रह सकता अभी। हालेलुया। तो आपकी वजह से मैं आया हूं, नहीं तो मैंने वही रह जाना था उनके साथ सेवा करने के लिए। कितने जन खुश हैं? हाँ, तो प्लीज कलीसिया अपने अंदर बदलाव लेके आओ। अभी बहुत सो लिया, अभी क्या करने का वक्त है? जागने का वक्त है। आपसे तो वो अच्छे टीवी वाले हैं ना, बोलते जागो ग्राहक जागो। हालेलुया बोलते हैं ना, तो तुम भी जाग जाओ अभी। समझ रहे? चंगियाइयां तुम्हारी है, बरकतें तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, खुदा को लो बस। हालेलुया। खुदावन के पीछे चलो, सेवा करो, तन मन से करो। लोगों की नजरों में आने के लिए सेवा ना करो, खुदावन की नजरों में करो, सच्चे बन जाओ। वो सॉन्ग है ना, मेरे साथ बोलना जरा। सच्चे दिल वाले आंधी यीशु सुन दे दुआ।